अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अल मुतहहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए महब्बतिही व औलियाए उम्मतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसल बहार जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नज़राने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेली आशिक़े सरकार बगदाद फ़ना फ़िल गौस फ़ना फ़िल रसूल हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िलुल मुहद्दिसुल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रौनक़े बज़्मे जहाँ है आशिकाने सोख्ता। रौनक़े बज़्मे जहाँ है आशिकाने सोख्ता। कह रही है शम्मा से गोया ज़बाने सोख्ता। हज़रात कल हज़रत अबू बकर शिबली शेखुल मशाइख का ज़िक्र किया। सरकार बगदाद के मशाइखीन किराम में पीरों में आपका एक नुमाया नाम है। गौसे आदम के पीर मुर्शिद हज़रत मुबारक अबू सईद मखज़ूमी उनका ज़िक्र किया। फिर उनके पीर मुर्शिद हज़रत अबुल हसन हक्कारी या हनकारी, ये अपने वक्त के बहुत जलील कद्र बुजुर्ग गुजरे हैं, जिन्होंने हज़रत अबुल फराह तरतूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह से खिरक़े खिलाफत हासिल किया था और उन्हें हज़रत अबुल हसन नूरी से भी जाना और पहचाना जाता है। बगदाद शरीफ में इमाम आदम अबू हनीफ़ा का जहाँ मज़ार है वो इलाक़ा जो आज़मिया से मशहूर है, मोहल्ले का नाम, उसके करीब में बाज़ार है। खरीद व फरोख्त का बड़ा बाज़ार, अंदर जाओ दोनों तरफ दुकानें हैं, जैसे हमारा ये कपड़ों का बाज़ार है। और वहाँ हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुक़द्दस है। आप सरकार बगदाद के मशाइखीन में हैं, आज इनका जिक्र करें। हज़रत अबू बकर शिबली का इनका तज़किरा बाकी रह गया था। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इनका नाम अली, इनके वालिद हज़रत मोहम्मद यूसुफ हक्कारा, ये बगदाद की एक
कि एक इलाके का नाम है इराक के, इस वजह से आपको हक्कारा या हक्कारी से मशहूर हुए। आप ज़ौल सूफिया, कमर सूफिया के नाम से जाने जाते हैं। सूफियाए किराम में आप रोशनी और चांद की हैसियत रखते हैं। एक जगह सूफिया में आपका नाम और ईसार, जज्बे खुलूस, हुब्बे इलाही, इन सब के साथ साथ आपने इश्क इलाही से अपने अंदर को मुकम्मल तौर पे जला डाला था। कल्ब और अंदर के जो हालात थे, अल्लाह की आग, इश्क की आग ने इस कदर जला दिया था कि आप भी अपने जमाने में औलियाए किराम के अंदर जिगर सोख्ता है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज के शहजादगान में हजरत हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता, आप भी जिगर सोख्ता है। अल्लाह की याद और रब की मोहब्बत की जो आग थी, इश्क इलाही की आग, उस आग ने अंदर से कल्ब को ऐसा जला दिया। आला हजरत कहते हैं रौनक़े बज़्मे जहां है आशिकाने सोख्ता, यही दिल जले और अल्लाह की मोहब्बत की आग में जले हुए दिल, और ये दिल वाले हकीकत में यही साहिब दिल है, बाकी सब मुर्दा। बज़्मे रौनक़े बज़्मे जहां है आशिकाने सोख्ता, के रही है गोया यूं शम्मा से ज़बाने सोख्ता। हजरत अबुल हसन, आपके नाम के साथ लफ्ज नूरी भी लगाया जाता है। हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप का मज़ार इराक में, हम जब वहां पहुंचे थे तो हमारे साथ जो गार्ड था, उस गार्ड ने कहा कि ये गरीब नवाज के वालिद का मज़ार है। सुभान अल्लाह नहीं, उसने गलत कहा कि ये अबू हसन नूरी सरकारे गरीब नवाज के वालिद हैं, जबकि यही मशहूर है। अक्सर लोग जाते हैं और वो लोग इसी तरह बताते हैं उन्हें, जबकि तारीख पढ़े, हिजरी सन इन सबको मिलाए तो फिर उस जमाने उस वक्त में सरकारी गरीब नवाज के वालिद इज़्ज़त तशरीफी नहीं लाए। वो इलाका ईरान का, वो इलाका शहज़र खुरासान का, और ये इलाका इराक का इलाका ये बगदाद। इस नाम से एक नाम के बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, तो ये वो नहीं है, जबकि मशहूर यही है और लोगों को भी यही बताया जाता है। ये अलग बुजुर्ग हैं जो हजरत सरकार गरीब गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दादा पीर हुए, हजरत अबुल हसन हनकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इनके नाम के साथ नूरी लगाया जाता है, अबुल हसन नूरी। इल्म तरीकत, इल्म शरीयत में ऐसे जामे थे कि जब कलाम करते, गुफ्तगू फरमाते, गुफ्तगू में वो गुदाज होता, नसीहत कल्ब पर ऐसा असर करती, और जबान इस कदर साफ सुथरा थी, और अल्लाह ताला ने जिक्र इलाही, जिक्र कल्बी, जिक्र जनानी, इन जिक्र कसरत से, जिक्र की वजह से हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई कमाल दिया था। जब गुफ्तगू फरमाते तो मुंह रोशन हो जाता, गुफ्तगू करते मुंह रोशन होता, जब अंधेरे में जाते तो आप पहचान लिए जाते, पेशानी से नूर इलाही और अल्लाह के इश्क में जो अपने को जलाया था, उस आग का असर, जो आग अंदर इश्क की जलती थी, उस अंदर जलने वाली आग का असर जिस्म की खद्दो खाल, चमड़ी से भी दिखता था। जब अंधेरे में जाते उजाला हो जाता, इसलिए आपको लोग कहते थे ये नूरी है, नूरी, ये नूरी है, हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये जाहिर बात है कि जिनके मुरीदों में हजरत अबू सईद मखजूमी जैसे, जिनके खलीफा में हजरत अबू सईद मखजूमी जैसे, और जिनके खलीफा में उनका जो पोता खलीफा हो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, तो दादा पीर का हाल क्या?
सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके खलफा और मुरीदों में आते हों, आप बेपनाह ईसार के मालिक थे। जब गुफ्तगू फरमाते तो कभी कभी ऐसा होता कि गुफ्तगू में वो तसव्वुफ मारफत के ऐसे असरार होते थे कि आम लोग उन गुफ्तगू को समझ न पाते, और ईसार ऐसा था चल के लोगों की खिदमत करते और हमेशा अपने आप को काम में रखते, इबादत में भी, बंदगी में भी, रियादत में जो कमाते उसका 3 हिस्सा कर देते, 2 हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करते, 1 हिस्सा अपने लिए रखते, फिर उसी से जिंदगी बसर करते और कुछ गजा लेते जिससे जिस्म के अंदर ताकत हो, कुछ भी काम कर लेते। दरिया के किनारे बैठा करते थे अक्सर, आबादी के बाहर इराक के जंगल जहां शुरू होते, दरिया शुरू होते, वहां अपने खेमा बनाया था, झोपड़ी बनाई, वहीं बैठे रहते, याद इलाही दरिया के किनारे पे करते। तो उस याद और रब की बंदगी जब दरिया के किनारे पे करते तो समंदर में रहने वाली मखलूकात भी आपसे ऐसी मानूस हो गई थी कि जब आप जिक्र करते तो किनारे पे मछलियां आकर आपका जिक्र खुदा सुना करती। यहाँ तक के अल्लाह ताला ने उस मखलूक के समंदर, उस नदी व नहर समंदर के मखलूकात को आपके ताबे कर दिया। आप वहाँ जिक्र करते और जब आप चाहते समंदर की मछली पकड़ लेते, फिर अंदर डालते। एक बुढ़िया गुजरती है कि ऐ दरवेश, मेरी गोदड़ी फट गई है, सी दोगे? इतनी उजरत दूंगी। सी दोगे? का ठीक है माई, दे, हम खिदमत खल्क ही के लिए है। आप उसकी गोदड़ी सीने लगे, उसकी चादर सीने लगे। का कब तक? का कल तक ले जाना। बुढ़िया कहती अगर कल तुम्हें ना पाऊं तो उजरत किसे दूं? यानी इस कंबल, इस गोदड़ी के सीने की जो तुम्हें उजरत देनी है, मुआवजा देना है, अगर कल न पाऊं तो मैं किसे दूं? हजरत कहते हैं समंदर में फेंक लेना, ये मछलियां मेरा हिस्सा ले लेंगी। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, आप किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए, बुढ़िया आई तो उसने खेमे के पास देखा, उसकी गोदड़ी जो फटी थी उसको हजरत ने सी दिया है, रफू कर दिया है और हजरत वहां मौजूद नहीं है। बुढ़िया ने आपके हुक्म की तामील की, एक चांदी का सिक्का जो उजरत बनती थी, मुआवजा बनता था, उसको समंदर में डाला, चली गई। कुछ देर के बाद जब हजरत आए, देखा कि गुदड़ी नहीं है, बुढ़िया ले गई होगी। और जाहिर बात है, मैंने कहा था तो चांदी का एक सिक्का भी उजरत के तौर पे दे गई होगी। आप दरिया के किनारे बैठ गए, समंदर में एक मछली निकली जिसके मुंह में चांदी का सिक्का था। ये अल्लाह ताला इन अपने जिक्र की बरकतें देता है। अल्लाह ताला की याद में जो बंदा खुद को फना करता है, खुद को मिटा देता है। आका की हदीस का मफहूम है, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो बंदा रब का हो गया तो फिर अल्लाह ताला खुदाई उस बंदे की कर देता है। मोमिन उनका क्या हुआ? अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा? अल्लाह ही से फिर। हजरत अबुल हसन हनकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जिन बुजुर्गों का जमाना पाया उसमें हजरत शेख अबू बकर शिबली भी हैं, हजरत शेख क़याम भी हैं, शेख अबू हफ्स भी हैं, जुनैद बगदादी भी हैं, बायजीद बुस्तामी भी हैं और हजरत अबुल हसन खरकानी। एक जमाना पाया और बगदाद एक वो वक्त आया कि सूफिया की आमाजगाह बन गया। आपने तसव्वुफ को एक अलग मोड़ दिया, रंग दिया। आपसे पहले जो सूफिया थे, उन सूफिया का हाल यह था कि तनाई इख्तियार करते, सूफिया तनाई में बैठ जाते, इबादत करते और मखलूक से खुदा होकर, जुदा होकर खालिक की याद में लग जाते। मगर जब इनका दौर आया, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत अबू बकर शिबली, हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी, हजरत अबुल फरह तत्तूसी, उनके खलीफा हजरत सैयदना शेख अबुल हसन नूरी, इनका दौर जब आया तो इन्होंने तसव्वुफ को अलग रंग दिया, अलग मोड़ दिया। इन्होंने तसव्वुफ और
सूफिया को वो नसीहतें न की कि मखलूक से दूर होकर कोने में बैठे रहो, बल्कि उन्होंने दर्श दिया कि तसव्वुफ भी रहे, याद खुदा भी रहे, मौला की बंदगी भी होती रहे, तनाई में जाके दिल जलाया जाए, खुदा के इश्क में खुद को फना भी किया जाए। मगर अल्लाह ने मार्फत के दरवाजे तुम पे खोले हैं, अल्लाह ने तुम्हें जमात सूफिया में बनाया है, अल्लाह ने आरिफीन की जमात से तुम्हें बनाया है। तो जो राज असरार इलाही परवरदिगार आलम ने तुम्हारे सीने में डाले हैं, उसको तनाई में बैठकर अपने कब्र में मत ले जाओ, बल्कि कोशिश करो इस राज को जमाने भी फैलाओ, ताकि तुम्हारे बाद लोग इस असरार इलाही को पढ़ें और तुम्हारे सीनों में जो राज है उस राज जबान से निकलकर एक आलम उस राज से फैज़याब होकर मार्फत की मंजिल को पाले। इसलिए आपने तसव्वुफ को एक अलग मोड़ दिया, एक अलग दरवाजा खोला। अब आपके जमाने में सूफिया अंदर बैठकर जो है हक वो नहीं करते थे, सूफी भी होता था मगर पब्लिक में आकर वाज़ो नसीहत भी करता, पब्लिक में आकर तकरीरें भी करते। हजरत शेख क़य्याम बहुत बड़े बुजुर्ग है, कभी मौका मिला इनका जिक्र करूंगा। शेख जुनैद बगदादी, अबू बकर शिबली और हजरत अबुल हसन, ये एक वक्त था बैठे रहते और मार्फत की बातें करते। अब उनकी बातें क्या होती थी भाई, बयान कर रहा हूं हजरत अबू बकर शिबली अलैहि रहमा के बयान में। अभी बातें करते, अब सूफिया की बातें कभी कभी आम लोगों के समझ में नहीं आती, और कुछ बातें ऐसी होती है कि जाहिर में उसका मफहूम खिलाफ शरा है, तो फिर मंसूर हल्लाज पे कुफ्र का फतवा भी लगता है। मगर सूफियों की बातें, एक बुजुर्ग थे गालिबन हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाजार में बैठकर कह रहे थे, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तो तेरी बात क्यों मानूं। लोगों ने कहा ये क्या है, ये क्या है। अब जाहिर बात है, जाहिर में इस बात को अगर तोला जाए तो खिलाफ शरा मालूम होती है। तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तो फिर तेरी बात क्यों मानूं। लोग जमा हो गए, उलमा भी आए। जाहिर बात है उलमा का काम इल्म जाहिर पे बहस करना है, इल्म शरीयत पे बहस करना है। आए और आपसे पूछा, हजरत इस बात का मतलब क्या। लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं कि ये बात तो खिलाफ शरा है, इस पे आप पर हुक्म कुफ्र आयद होता है। आपने ये जुमला कहा कि मैंने तो सही कहा, मैं रब से नहीं कह रहा था, मैं तो नफ्स से कह रहा था। जब बाजार से गुजरा तो बाजार में तरह तरह के फल फ्रूट मौजूद है, मैं मुसलसल कई सालों से रोजे से हूँ और अल्लाह के लिए खाना पीना सालों से छोड़ दिया है। जब मैं बाजार से गुजरा, दोनों तरफ बाजार के किनारों में अलग अलग आला किस्म के मेवों की दुकानें, फल फ्रूट की दुकानें हैं। नफ्स चाहता है मैं रोजा तोड़ दूं, मैं अल्लाह के लिए जो खाना तर्क किया है वो मैं तर्क न करूं, खाऊं, भूख लगी है, प्यास लगी है, मेरा नफ्स मुझे कहता है आज मैं इस दुकान से ये ले लूं, आज दुकान से वो ले लूं। मैं रब से नहीं कहता था, मैं अपने नफ्स से कहता था, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तो तेरी बात क्यों मानूं। ये है औलिया और सूफिया की कभी कभी बातें समझ में नहीं आती है। वो अलग सोचा करते हैं, एक अलग दुनिया में रहते हैं। हजरत बहलूल दाना बाजार में थे, किसी ने कहा हजरत आप आज बाजार में आए, आज से पहले आपको नहीं देखा, कम जाते थे बाजारों का। बहलूल दाना अलैहि रहमा, जहां हजरत जुनैद बगदादी का मज़ार है ना, उससे थोड़ा फासले पर इनका मज़ार है, हजरत बहलूल दाना उसी इलाके में। हजरत जुनैद बगदादी हैं, हजरत शेख सिरी सख्ती हैं आपके मामू और मुर्शिद इजाजत, और सामने एक हजरत यूशा बिन नून का भी मज़ार है। और वहां से निकलो तो पीछे की जानिब में छोटा सा कब्रिस्तान है और हजरत का भी मकबरा बना। एक जय्यद औलिया में, सूफिया में और हकीकी मज़्ज़ूब थे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
ये औलिया सूफिया और उनका वो मकाम होता है। इकबाल कहता है जला सकती है शम्म कुश्ता को मौजे नफस इनकी, अंदर उनका ऐसा दिल याद इलाही से जल गया होता है कि जले हुए दिल से जब सांस लेते हैं और वो सांस बाहर निकाले तो जला सकती है शम्म कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, वो राज इलाही जो अपने दिलों में पिन्हा रखते हैं। हजरत बहलूल दाना से पूछा हुजूर बाजार में कहाँ आना पड़ा, क्यों आए, रब की और बंदों की सुलह करवा। अल्लाह रब की और बंदों की का क्या हुआ, रब तो मान रहा है बंदे नहीं मान रहे, कारोबार में मशगूल है, इबादत का वक्त है। अल्लाह ने जहाँ रिज़्क़ हलाल का हुक्म दिया है वहीं पैदाइश इंसान का मतलब मकसद वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ इबादत के लिए बनाया गया है इंसान। मगर ये बंदा है कि दुनिया और अहले दुनिया वाले इन तमाम दुनिया की चीजों में ऐसे मुलव्विस है। अभी भी वक्त है, अगर रब्बे यज़दानी की बारगाह में आ जाए, खुदाए वहदहू शरीक की बारगाह में आ जाए, रब ने दरवाजा करम का खोल के रखा है, रब ने अताओं का दरवाजा खोल के रखा है। आवाज देता है रब्बुल आलमीन फजर से लेकर ईशा तक, हाथी पे गैबी आवाज देती है जिसको सूफिया सुना करते हैं। और इन अहले दुनिया को भी उलमा बताते हैं, खुतबा बताते हैं, वारिसीन बताते हैं कि आओ रब का दरवाजा खुला है, तुम्हें सुलह करवा रहा हूं। रब तो मान रहा है कि आ जाए तो बख्श दूं, मगर ये बंदा नहीं मान, आने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वही शख्स जब कब्रिस्तान गया तो देखा कि हजरत बहलूल दाना कब्रिस्तान है। हजरत आप यहाँ क्या कर रहे हो, का बंदे और मौला की सुलह करवा रहा। का क्या हुआ, माजरा क्या है, का आज बंदा तो मान रहा है मगर मौला नहीं मान रहा। अब बंदा तो मान रहा है कब्र में गया, अब मौला नहीं मानता, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। ये सूफियाए किराम उनकी बातें होती थी वक्त के अब्बासी खलीफा थे गालिबन या जो भी रहा हो, उस तक बात पहुंची। कुछ लोग औलिया के हर जमाने में दुश्मन रहते हैं और उनसे जलन भी रहती है, और कुछ लोग इस तरह के जब औलिया होते हैं उनको झूठ कहते हैं या उनको कहते हैं कि धोखा दे रहे हैं। कुछ औलमा भी होते हैं जो उनके जाहिर से वाकिफ नहीं होते। खैर उस वक्त जो था बादशाह का एक वजीर, उसने सोचा कि ये सब इस तरह की बातें करते हैं, बादशाह के कान भरे। और इन सूफिया किराम को जहां मानने वाले हैं वहां उनको जो है न मानने वाले भी और उनके दुश्मन भी होते हैं। इकबाल कहता है सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, चराग मुस्तफी से शरार बुल है भी। बादशाह का वजीर जाकर कहता है हुजूर हमारे बगदाद में ये चंद सूफिया हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उन पे हुक्म कुफ्र आएगा। इस तरह बादशाह को पट्टी चढ़ाई उसने कि बादशाह ने फरमान जारी किया जुनैद बगदादी, शेख कय्याम, अबू बकर शिबली और अबुल हसन हंकारी ये जहां मिले कत्ल का जिंदगी हो गए, मादल्ला काफिर हो गए। बादशाह का जल्लाद आया, बादशाह खुद भी आया, चारों खड़े रहे। बादशाह का जल्लाद हजरत शेख अबू बकर शिबली पे तलवार चलाना चाहता है। जैसे ही तलवार चलाया हजरत अबुल हसन आगे आ गए, कहा नहीं मैं पहले अल्लाह की राह में और रब की जो है राह में शहीद हूंगा, पहले इन्हें नहीं, पहले मुझे कत्ल करो। बादशाह ये मंजर देख रहा था कि तुम्हारी भी बारी आएगी, मगर तुम इतना जल्दी कत्ल होने के लिए क्यों आमादा हो। कि मेरा ईसार ये चाहता है कि मैं अपनी जान भी कुछ देर भी अपने भाई के लिए वार दूं, ये जज्बा ईसार है। बादशाह को हजरत अबुल हसन का ये ईसार बहुत पसंद आया। का छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये सूफिया है, इनकी बातें हमारी समझ में नहीं आएगी। मगर वजीर जो था वो पीछे पड़ा रहा, काजी को बहकाया, फुसलाया, ऐसे मसले पूछो कि ये सूफिया हैं, जाहिर बात है जवाब तो देंगे नहीं सही।
मसला गलत बताएं तो उसी वक्त में इनको लपेटे में लेकर कत्ल कर दो। बादशाह ने वहां का बगदाद का जो कादी था, उस कादी ने सबको बुलाया। जुनैद बगदादी से नहीं पूछा, वो जानता था कि ये बहुत बड़े आलिम हैं। शेख अबू बकर शिबली से भी नहीं जो है इनसे अबुल हसन नूरी से भी नहीं पूछा कि ये आलिम है। शेख अबू बकर शिबली से पूछता है कि ये मजदूर रहते हैं, हमें ये सही जवाब ना देंगे और गलत जवाब देंगे तो कत्ल करवा दूंगा। बादशाह का कादी पूछता है, बताओ अगर किसी शख्स के पास 40 दिरहम हो, 40 दिरहम हो तो कितनी ज़कात निकालेगा? एक रिवायत में कि 20। अगर 20 दिरहम हो तो कितनी ज़कात निकाले? चाहे 40 हो चाहे 20, कितनी ज़कात निकाले? हजरत शेख अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, अगर किसी के पास 20 दिरहम हो तो 20.5 दिरहम ज़कात निकाले। अगर 20 दिरहम हो तो 20.5 ज़कात, 20 दिरहम में 20.5 ज़कात कैसे निकालेगा? का सूफिया के देखिए 20.5। काजी कहता है ये कैसे कहा तुम्हें पता नहीं, अबू बकर सिद्दीक के पास 20,000 दिरहम थे, सब हुजूर पे फिदा कर दिया था। तो कहा ठीक है 20 फिदा किया था, फिर आधा किसका? कहा आधा जुर्माना है। इतना जमाई क्यों होने दिया? जमा क्यों किया? इसलिए और आधा निकाला जाए। अल्लाह अल्लाह, जमा क्यों किया? तवक्कुल होना चाहिए। आखिर इतनी मुद्दत ही क्यों आई कि तुझे 20 दिरहम जमा करने की जरूरत पड़ी, इसलिए आधा जुर्माना तवक्कुल के खिलाफ किया। काजी कहता है इनकी बात हमें समझ में नहीं आती, ये पहुंचे हुए हैं। यही है हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये अल्लाह ताला ने उन्हें वो ईसार और वो मोहब्बत अता फरमाई थी। तो आपको पता चल गया हजरत अबुल हसन जो है हनकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर बड़े पाए के बुजुर्ग है। अब कल का मौजू ले लूं, हजरत शेख अबू बकर शिबली के ताल्लुक से अर्ज कर रहा था। आप इमाम सूफिया इनकी पैदाइश और नेहावंद के अपने वालिद की जगह पे अमीर बने, ये कल बताया। मगर उनकी जिंदगी में कैसे कैसे हालात आए। 30 साल तक इल्म शरीयत पढ़ा, फिर हजरत खैर नसाज बगदाद के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में रहे। उनके इशारे पर जुनैद बगदादी की बारगाह में आए। 5 साल तक जुनैद बगदादी ने मुजाहदा करवाए और कहा कि जाओ सर पे कटोरी रखो और कटोरी में गेहूं का भूसा रखो और उसको जो है लोगों में तकसीम करो। फिर 1 साल का भीख मांगो, फिर 1 साल कहा कि लोगों से माफी मांगो। 5 साल तक इसी तरह मुजाहदात करवाए। फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें खिलाफत अता फरमाई। मगर हजरत अबू बकर शिबली अल्लाह ताला ने उनके वजूद को ऐसा मसूद बनाया था, अक्सर याद इलाही में मशहूर रहते, बेहोश रहते, मदहोश रहते, खुद की खबर न होती। जुनैद बगदादी कहते हैं कि मेरा शिबली अक्सर मदहोश रहा करता है, अगर होश में आए तो एक जमाना फौजियाब हो जाए। अक्सर जो है याद इलाही में बेहोश रहते थे, मदहोशी छाई रहती थी, अपनी जात की कुछ फिक्र न रहती। इसलिए जुनैद बगदादी कहते अगर होश में आ जाए तो एक जमाना फायदा पाए। और जब होश में आते तो लोगों से वाज करते। हजरत जुनैद बगदादी को पता चला, बुलाया, अरे जो हमारी बुजुर्गों के असरार और रुमूज मिले हैं वो वाज में बयान करते हो, लोग समझ नहीं पाएंगे, कत्ल कर देंगे। हमें जो बुजुर्गों से असरार मिले हैं, रुमूज मिले हैं और बड़ी बड़ी कठिन बातें हैं जिसे सूफिया नहीं समझ पाते, तुम आम पब्लिक में बयान करते हो। शेख अबू बकर शिबली ने कहा हुजूर इसलिए तो बयान करता हूँ, जिन्हें बयान करता हूँ वो समझ नहीं पाते हैं, मेरा कहा मैं ही समझता हूँ, मेरा रब जानता। ठीक है तब बयान, जिन्हें बयान करता हो वो समझ नहीं पाते, मेरा कहा मैं ही सुनता हूं, मैं ही समझता हूं, मेरा रब जानता है। ठीक है तब बयान। हजरत शेख अबू बकर शिबली अल्लाह ताला ने किस मकाम और किस मनसब पे फायद किया, हमेशा दिल जलता इश्क इलाही की आग में ऐसे भड़के हैं और अपने कल्ब के आसपास अपने जिस्म के अंदरूनी हालात को भी याद इलाही से ऐसा जलाया था, होश न रहता। तजल्लियात इलाही से उनका खिरमन अक्ल जल गया, खाकिस्तर हो गया, हमेशा खुदा की याद में रहते। जब कोई लफ्ज अल्लाह कहता तो अपने आप को उस लफ्ज अल्लाह पे फिदा कर देता।
एक दिन किसी शख्स ने कहा अल्लाह, और आपकी आदत थी, एक रास्ते में जा रहे थे, एक जगह लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ, और आदत थी जहां लफ्ज अल्लाह लिखा होता बोसा देते। तो आवाज आई कि शिबली कब तक ये गोरख धंधा करते रहो, कब तक ये गोरख धंधा करते रहोगे, सिर्फ नाम में फिदा करते हो, असल हक तो ये है कि जात में फिदा हो जाओ, नाम को चूमते हो, कब तक दिल को बहलाते रहोगे, इस्म में नहीं मुसम्मा में फिदा हो जाओ, नाम की ताजीम करते हो और जात में गुम हो जाओ। इतना कहना था। हजरत शेख अबू बकर शिबली ने एक आवाज लगाई और अंदर इस आवाज ने अंदर को ऐसा जला दिया कि अब दुनिया से अक्सर नफरत हो गई, जाए और जाकर समंदर में कूद पड़े। समंदर में कूदे तो समंदर ने बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन आए, यानी अपनी फिक्र नहीं है, तो अब दुनिया में रहना नहीं है, उस रब के लिए जल जाऊं, उस रब के लिए मर जाऊं, अल्लाह के लिए फना हो जाऊं। दूसरे दिन बड़े पहाड़ पे गए, पहाड़ पे अपने आप को कुदाया नीचे, मगर नीचे आए तो सही सलामत। जानबूझ कर जंगलों में गए, परिंदे और बड़े खतरनाक जानवरों के सामने रहे कि ये मुझे फाड़ खाए ताकि शिबली मर जाए खुदा की याद में, मगर जानवर भी करीब आकर तुम हिलाता हुआ कदमों का बोझा ले रहा है। वमन तकुम बिरसूलिल्लाह नुसरतु इन तुलकुलुस्तु भी आजामिहा तजमे, जिससे रसूल पाक की हिमायत मिल जाती है, वक्त का शेर भी गुलामी बजा लाया करता। अब जो है फिर हजरत शिबली ने कहा अब तो एक ही रास्ता है, आग में जल जाऊं। ये जो अंदर की आग जल रही है, ये आग ऐसी थी कि जब आप आग में गए, आग ने आपको जला, आग बुझ गई। क्यों बुझेगी नहीं? इसलिए कि जो अंदर आग जल रही है, आला हजरत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है इश्क की, खुदा की मोहब्बत की। कल्ब को ऐसी आग लगाई थी हुजूर की मोहब्बत की कि दुनिया की आग आप पे असर नहीं करती। जब भी आग में जाते हैं, इश्क इलाही की आग दुनिया की आग को सज कर देती, और आग भी ठंडी होकर आपके जिस्म का बाल भी पीका नहीं कर पाता। आखिर तन्हाई में गए और तन्हाई में जाकर हजरत शेख अबू बकर शिबली रोने लगे, कहने लगे वैलुल लिमन ला यक़हुल नारो वल माओ वल सिबालो वल जिबालो। हजरत शिबली कहते हैं इस बंदे के लिए अफसोस है, अफसोस है उस बंदे के लिए जिसे न पानी मारता है, न आग मारती है, न पहाड़, न दरिंदे जिसको मार पाते हैं। आखिर करे तो ये बंदा क्या करे? आवाज आती है मैं यक़तुलहु मन यक़तुलहु मन हुवा मक़तूलुल हक़। ऐ शिबली जो हक का मक़तूल है, दुनिया की कोई चीज उसे कत्ल नहीं कर पाए। ऐ शिबली तुम्हें तो हक के मक़तूल हो, हक ने तुम्हें याद में अपने कत्ल कर दिया है। जो अल्लाह के हक में कत्ल हो गया, दुनिया की आग पानी हवा और दुनिया के सिवा तुयूर उन्हें कत्ल नहीं कर सकते। फिर होश आ गया, फिर होश आया। अल्लाह अल्लाह, ये वो होश है 20-30 साल तक शरीयत का इल्म पढ़ते रहे, और फिर याद इलाही में मधोशी में आए। मगर ये मधोशी ऐसी है, राज ने कहा था कि इश्क वाले, मोहब्बत वाले और याद इलाही में जलने वाले उस याद से मधोश हो जाते हैं। कहा था मकतबे इश्क में गए सबके मकाम फना लिया, मकतबे इश्क में गए सबके मकाम फना लिया। जो कुछ पहले पढ़ा था राज ने सब अक्सर भुला दिया। इस राह में जब बंदा आता है तो भी इल्म जाहिर भी भूल जाता है। अरे जिसे अपनी जात की फिक्र नहीं रहती वो किताबों की क्या फिक्र करेगा। हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर पाए के बुजुर्ग हैं, दीवाना वार फिरते थे, और रात होती तो रात होते होते हक हुक की ऐसी आवाज लगाते कि बगदाद के बच्चे डर जाते। लोगों ने बादशाह से शिकायत की, ये दीवाना रात को चिल्लाता है और सोने नहीं देता, ये पागल चिल्लाता है सोने नहीं देता। बादशाह ने सुबह सिपाही भेजे
और कैद खाने में डाल दिया गया। जंजीरें पहनाई, इशारा करते हैं, जंजीरें टूट जाती। पाँव में बेड़ी पहनाई, फूंक मारी, टूट गई। 4-5 मरतबा आपको जो है जंजीरें पहनाई जाती, टूट जाती। आवाज आती है, ये रब के मार्फत की जंजीरें जिस पे लगी हो, बादशाह की जंजीरें असर नहीं कर सकती। यही है हजरत अबू बकर शिबली। जब कैद खाने में ले जा रहे थे, बगदाद के लोग जमा हो गए और कहते थे पागल है, पागल, दीवाना है, दीवाना। अबू बकर शिबली हंसते हैं और कहते हैं, तुम मुझे दीवाना कहते हो, मेरी नजर में तुम दीवाने हो। मुझे दीवाना कहते हो, मेरी नजर में तुम दीवाने हो। और कैसे दीवाने? एक दिन किसी साहब ने कहा, हजरत आइए, एक साहब का विसाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ा, नमाज जनाजा पढ़ा है। हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। जनाजे में कितनी तकबीरें हैं? कितनी तकबीरें हैं? 4 तकबीरें हैं। नवैतु सलातल जनाजा मा अर्बअ तकबीरात कहते हैं ना। सनान हम्दन लिल्लाहि ताला, सनान लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दुआन लि हादिल मैया। नवैतु सलातल जनाजा मा अर्बअ तकबीरात मुतवज्जहन इला काबती शरीफा। नियत करते हैं नमाज जनाजा, 4 तकबीरें। हजरत अबू बकर शिबली नमाज जनाजा के लिए आगे बढ़े, पीछे मुक्तदी और मैयत के अहले खाना थे। आप पे 5 तकबीरें कही। नमाज जनाजा खत्म हुई, किसी ने कहा हुजूर जनाजे में 4 तकबीरें हैं, आपने 5 कही। का मुझे मालूम है। का 5 कैसे? का 4 मैयत के लिए कही। का एक का फिर मैंने नमाज जनाजा इस मुर्दे की पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते तुम लोगों की नजर गई मेरी, तुम लोगों की तरफ मैं नजर डाली तो तुम भी दुनियादार मुर्दा ही थे, एक तक भी तुम पे भी पढ़ डाला। अल्लाह अल्लाह। मकतबे इश्क में गए, सबक मकाम फना लिया, जो कुछ पहले पढ़ा था रात ने अक्सर भुला दिया। यही है हजरत शेख अबू बकर शिबली। ये तसव्वुफ के उस मकाम पे फाइज है, उस मनसब पे फाइज है कि जुनैद बगदादी जैसी शख्सियत कहती है कि मुझे फख्र है कि मेरा मुरीद अबू बकर शिबली है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक करक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। हजरत शेख अबू बकर, इस कदर एक जमाना आया कि बगदाद में लोग आपको दीवाना और मजनून कहने लगे। एक दिन बगदाद के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, फकीह थे, मुहद्दिस थे, हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद। अबू बकर बिन मुजाहिद अपने तलबा को और वक्त के मुहद्दिसीन को दर्स दे रहे थे। हजरत अबू बकर शिबली पे दीवानावार घूमते रहते थे। एक दिन उनके दरसगाह में पहुंच गए, क्लास में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, हजरत मुहद्दिस फकीह अबू बकर बिन मुहद्दिस अबू बकर बिन मुजाहिद खड़े हो गए। खड़े होकर अबू बकर शिबली को गले से लगाया, पेशानी का बोसा दिया, चले गए हजरत अबू बकर शिबली। मगर मुहद्दिस अबू बकर बिन मुजाहिद पर उनके कुछ तलबा ने एतराज किया, हुजूर ये तो बगदाद का दीवाना है, आप जैसा वक्त का मुहद्दिस, आपके जैसा वक्त का फकीह अपने दरसगाह से खड़ा हुआ और इस दीवाने को बोसा दिया, वजह क्या है? हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद कहता है, मैंने हुजूर को ऐसा ही करते देखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा है। हुजूर आपने कब देखा? हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद कहता है, मैंने ख्वाब में देखा, आकाए दो आलम का दरबार रिसालत लगा है और सहाबा अंजुमन की हैसियत से उस दरबारी रिसालत में मौजूद है। अचानक मैंने देखा कि मुस्तफा की बारगाह में अबू बकर शिबली तशरीफ ले आए। आका अपनी मसरत से खड़े हो गए, गले मिलते हैं और अबू बकर शिबली की पेशानी पे मुस्तफा बोसा देते। फालतू माराई तो रसूल अल्लाह है, मैंने वही किया है जो मुस्तफा को देखा। बहरे शिबली शेर एक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक करक दे वाहिद बेरिया के। यही है हजरत शेख अबू बकर शिबली। ये कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीरों में, इनके मशाइखीन में है हजरत शेख अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला। आप कि मकाम मनसब और मरातिब बेशुमार है। इतना वक्त नहीं है कि मैं वो सारी चीजें आपको बयान कर सकूं, क्योंकि वक्त बड़ा तेजी से गुजरता है।
और ये मौका मिलता है तो कुछ औलिया किराम की सीरत बयान कर देता हूँ अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक, वरना किताबों में हमारे सूफिया के वाक़ियात भरे पड़े हैं। इस जमाने में उन्होंने जो दीन की खिदमतें की और एक उनकी जात ने एक दुनिया को जो रोशन किया, एक एक बुजुर्ग को आप देखिए, अल्लाह अल्लाह, उसी जमाने के बुजुर्ग हो, अबुल हसन खरकानी हो, बायजीद बुस्तामी हो, खैर नसाज हो, हजरत शफीक बल्खी हो, हजरत इब्राहिम बिन अदम हो, हजरत हसन बसरी हो, हजरत अब्दुल्ला तस्तरी हो, हजरत अबू बकर शिबली हो, अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी हो, या और बुजुर्गों में हजरत यहया बिन माद हो, हजरत हबीब अजमी हो, इन सब की किताबों में तारीख पढ़ते रहिए, यकीन कीजिए साल हाँ साल खत्म हो जाएंगे मगर इन बुजुर्गों की सीरतें खत्म नहीं हो। जब भी कोई बयान करता है तो उसका इल्म जवाब देता है, वक्त खत्म होता है मगर बयान करने वाला आखिर में कहता है किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ आगाज़ बाब था, जो कुछ बयान होता है वो आगाज़ बाब है। हजरत, चूंकि मुझे हजरत मारूफ करखी तक आपको ले जाना है, सुनाना है, जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती, मारूफ करखी, हजरत मूसा रज़ा कादिर, क्योंकि सब सिलसिले कादरिया के इमाम हैं और सरकार बगदाद के मशाइखीन में, गौसे आदम के पीरों में है। हजरत शेख अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर याद इलाही में फना थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब देखिए किस तरह याद इलाही में गुम है, मौला की याद में खुद को मिटाया है और फना फिल्लाह व फना फिर रसूल की किस मंजिल पर फायद है। शेख क्या आप अंदाजा लगाओ, जब उनके विसाल का वक्त करीब आता है, विसाल का वक्त करीब आया तो किसी ने कहा कि कलमा पढ़िए, कलमा की तलकीन, किसी ने कहा कलमा पढ़िए, हजरत मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते अजीब बात है, मुर्दा जिंदे को कलमा की तलकीन कर रहा है। इसलिए कि हकीकत में औलियाए किराम जिंदा है, आम लोग मुर्दा ही है, आम मुर्दा ही है, हम लोग मुर्दा हैं, जिंदा तो औलिया है। अल्लज़ीना, वो लोग जो अपने आप को खुदा में फना करते हैं और वजूद को अल्लाह के लिए मिटाते हैं, वो जिंदा है। हम सब तो औलिया की नजर में मुर्दा है। आप कहते हैं अजीब बात है, जिंदा मुर्दा जो है वो जिंदे को तलकीन कर रहा है। जब आपके विसाल का वक्त हुआ ना, अभी आपकी रूह निकली नहीं थे कब्ज़े अंसरी से, अभी आप विसाल नहीं किए थे, मगर इससे पहले सारा बगदाद आकर घर पे जमा हो गया कि नमाज जनाजा मिल जाए। दुनिया में पहली मतलब ऐसा हुआ होगा कि अल्लाह का बंदा गया नहीं है, अभी रूह बाकी है, अभी आखिरी वक्त चल रहा है, मगर सारा बगदाद आके जमा हो गया। क्यों? कि लोग आएंगे, पता नहीं नमाज जनाजा मिले ना मिले, आपकी रूह निकलने से पहले सारा इलाका भर गया। क्यों आए हैं? का अबू बकर शिबली की नमाज जनाजा पढ़ अल्लाह मिटा दी अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार। आपने समझ लिया, जब लोग जमा हो गए, लोग तो ना बताए, मगर आपने कयाफा से समझ लिया कि ये लोग मेरी नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं। आप अपने खादिम से मुस्कुरा कर कहते अजीब बात है, मुर्दा लोग जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं, मुर्दा लोग जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं। यही तो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। औलिया जिंदा हैं, तसर्रुफ वाले, इख्तिदार वाले, अल्लाह ने उन्हें कब्रों में गैब भी दिया है, इख्तियार भी दिया है, पावर भी दिया है, और सरकार बगदाद उनमें एक आला हैसियत रखते हैं जो आपने कब्र अनवर, कब्र पाक से तसर्रुफ करते हैं, और दुनिया के चप्पे चप्पे में अल्लाह ने आपका कब्जा और इख्तियार दिया है। ये मुल्क गौसे आदम का, ये जमीन गौसे आदम के, बसने वाले गौसे आदम के, ये सारी कायनात को अल्लाह ने सरकार बगदाद के सामने ऐसे कर दिया। खुद कसीदे गौसिया में गौसे आदम कहते हैं नजर तो इला बिला दिल्लाह जमा का खरदतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ऐ लोगों, जिस तरह तुम लोग अपनी हथेली में राई का दाना देखते हो, अब्दुल कादिर इसी तरह हथेली में कायनात देखा करता।
हुक्म नाफिज तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, हुक्म नाफिज तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, पल में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। यही है औलिया किराम जो तसर्रुफ वाले हैं। हजरत शेख अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला आखिर वक्त आया, मगर वो मज़्ज़ूब थे कि शरीयत में भी रहे, तरीक़त में भी रहे, मगर याद इलाही से गाफिल ना होते। हमारे दौर के मज़्ज़ूबों की तरह हाल नहीं था, यहाँ के इस दौर के मज़्ज़ूबों की तरह हाल नहीं था कि सिर्फ खाने पीने की खबर है, उससे नमाज ही की खबर नहीं। उनका हाल अलग था। आखिरी वक्त था, जब बिस्तरे से उठ नहीं पाए तो अपने खादिम से कहा कि वुजू करवाओ, वुजू करवाओ। खादिम ने जब वुजू करवाया तो वुजू करवाते वक्त खादिम आपकी दाढ़ी शरीफ में खिलाल करवाना भूल गया। आप आखिरी वक्त थे, आप उसकी उंगलियां पकड़ते हैं और उंगलियां पकड़ कर से हाथों से दाढ़ी का खिलाल करवाया। शेख के खब्बास बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं एक अल्लाह का बंदा अबू बकर शिबली भी था कि जिंदगी की आखिरी सांस है मगर सुन्नत नबवी पे अमल कर रहा। आखिरी वक्त में भी अपने खादिम का हाथ लेकर दाढ़ी का खिलाल किया और इस सुन्नत को भी न छोड़ा जिस पे औलिया फरमाया करते थे ये अबू बकर शिबली खुदा का बंदा है, आखिरी सांस बाकी है और सुन्नत मुस्तफी पे अमल पेरा हमें करनी है। शहनशाह बता की रजा जोई जो वो अपने हो गए रहमत परवरदिगार। हजरत अबू बकर आखिरी वक्त था, लोग जमा हो गए आपके पास, आप अपने अंदाज में कुछ पढ़ रहे हैं। किसी साहब ने आकर पूछा हजरत क्या हुआ, कैसा पाया? हजरत कहते हैं मेरे सामने दो तरह के लोग हैं, काश मुझे पता चल जाए मैं किन में हूं। तो फिर आपके पेशानी पे पसीना आने लगा। अब वो हालत दोस्तों आखिरी वक्त जो होता है, अल्लाह अल्लाह, ये तो औलिया थे, इनको तो मालूम ही था, जिंदगी फना कर डाली अल्लाह के दीन के लिए, उनका तो हश्र, मगर हम जैसे लोगों का क्या हाल। अल्लाह अल्लाह, रब अगर करम करे और सरकार बगदाद का दामन हाथ में रहा तो यकीनन ईमान महफूज होगा। वो नाम अगर दिल की तख्ती पे नक्श है, कंधा है, तो यकीनन महफूज होंगे। आला हज़रत कहते दिल पे तेरा नाम कंधा हो के वो दुज़्दे रजीम उल्टे ही पाँव फिरे देख के तुखरा तेरा। मगर वो वक्त बड़ा नाजुक वक्त होता है। जिंदगी की ख्वाहिशात, उम्मीदें, बड़े बड़े मंसूबे, बड़ी बड़ी जमीनों के टारगेट, इमारतों के मंसूबे, अपने मुस्तकबिल के मशवरे सब एक तरफ ताक में रह जाते हैं और बंदा एक सांस के लिए भी मोहताज हो जाता है। और कुरान मजीद में लव यफ्तदत भी अल्लाह कहता है वो ऐसा वक्त होता है कि बंदे से कहा जाए एक सांस के बदले में क्या देगा। वो वक्त है कि बंदा एक सांस के बदले में जिंदगी की पूंजी लगा दे, मौला ये सब कुछ फिदिया और सब कुछ दे दूं, एक सांस मुझे मिल जाए। वो बंदे का वक्त होता है कि जब सारी ख्वाहिशात वालाए ताक है, बहुत सोच के रखा था 2022 में रिटायर होना है, अब पोतों का मुंह देखना है, बेटों की शादी करनी है, वहां फ्लैट लिया, यहाँ जमीन ली है, यहाँ से इतना लेना है, आखिरी उम्र बचेगी जब 50-55 में रिटायर होंगे, घर की आंगन में बैठ के अखबार पढ़ते रहेंगे और सबके ताल्लुक से अपने मशवरे सबको देते रहेंगे। ये सब चीजें होती रहती है और नहीं भी होती है, बंदा सोचता है मगर होता कुछ और है। जब वो वक्त आता है उस वक्त के आने से पहले ही अजल का फरिश्ता भी आया। वो वक्त आया नहीं, अब बंदा एक सांस का मोहताज होता है। बड़े से बड़े बादशाह, इराक का एक बादशाह जब इंतकाल कर रहा था, जिसको आंखों का बहुत बड़ा मर्ज हो गया था, उसको किसी की तलवार लगी थी आंखों में, तो उसको आंख का मर्ज ऐसा बन गया कि आंख खुद से खोल नहीं सकता,
खुद से आंख बंद नहीं कर सकता, यानी मर्ज हो गया। एक हकीम हमेशा रहता, चांदी की सलाई रखता, हकीम साथ में रहता। जब आंखें 10 मिनट खुली रहेगी तो पानी निकलने लगेगा, अंदर की नसें सूख जाएगी तो आंखों का लकवा हो जाएगा। इसलिए आंख बंद करनी है। ये आंख और पलकें और ये पलक झपकना झाड़ू है। बाहर की हवा, बाहर का डस्ट, बाहर का कचरा जैसे ही आंखों के इर्द हलकों में पड़ता है, हम आंख बंद करते हैं, पलक झपकाते हैं, झाड़ू लग जाता है और अंदर नसों की वर्क भी, उसका वर्किंग भी हो जाता है। अब बंदा कब तक आंखें खुली रखेगा, पानी निकले। फिर हकीम आता, चांदी की सलाई से आंखें बंद करता। फिर बादशाह आंख बंद किया, थोड़ा रिलैक्स महसूस किया, फिर आप खोलो। फिर वो चांदी की सलाई से आंखें खोलता और फिर कुछ देर होती, फिर वो बंद करता। बादशाह के उठने से लेकर बिस्तरे तक जाने तक हकीम साथ में होता। बादशाह 10-10 मिनट में उसको बुलाता और कोई कमी तो नहीं थी, मगर फिर भी आंखें बंद करना खोलना ये तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत इलाही है। मगर कैसा होगा उस बंदे का हाल कि आंखें खुद से बंद भी न कर पाए, खुद से आंखें खोल भी न पाए। मेरी इतनी सी गुफ्तगू में आपने 10-15 मरतबा खोल ली, बंद कर ली आंखें। अब कितनी बड़ी नेमत है। बादशाह इराक जब आखिरी वक्त में आया, मौत के करीब था, आखिरी सांसें चल रही थी, वजीर आकर कहता है, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद रहे, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आप इस सल्तनत इराक के बादशाह, इस बहुत बड़े अजीम मुल्क के बादशाह, आखिरी ख्वाहिश बताइए। बादशाह कहता है, आखिरी ख्वाहिश है कि कोई सारा इराक ले ले, एक दिन अपनी मर्जी से आंखें खोलने की नेमत दे दे। यही है अल्लाह ताला की नेमत। आंखें कितनी बड़ी नेमत है। जिनके पास है उनको कदर नहीं है, जिनके पास नहीं है उन्हें पूछो। वो दुनिया को देखने के लिए बेताब है, वो माँ का चेहरा देखने के लिए बेताब है, वो भाई का चेहरा देखने के लिए बेताब है। आवाजें सुनता है, मगर सुनकर आदमी देखने का भी मुतमन्नी होता है। जमानों से हजरत मूसा तूर पे रब की बात सुनते हैं, अब देखने की ख्वाहिश, रब्बी अरीनी, रब्बी अरीनी, ऐ रब मुझे दिखा तो कैसा। आंखें अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो बताइए, ये सांस मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में ये नेमत है। हजरत शेख अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी वक्त है, दोनों जमातें देख रहे हैं, पसीना आने लगा और जिस्म कपकपी तारी हो गई। अब वो तो जन्नती थे, मगर अल्लाह वाक़ियात बनाता है। अब पूछा, हुजूर क्या हुआ? कि 2 जमातें देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरा हाल किसमें होगा। मैंने तो जिंदगी अल्लाह के इश्क में जो है मिटा दी, पता नहीं कभी मुझसे कोई गलती हुई हो और उसी वजह से मुझे मकाम से उतार दिया जाए। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा, आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, चेहरा मुस्कुरा रहा है। कहो तो क्या हुआ? का शिबली हक से मिल गया, शिबली हक से मिल गया, शिबली कामयाब हो गया। ये कहा कलमा पड़ा और वासिले जन्नत हो जाता। शिबली को हक मिल गया, शिबली को हक मिल गया। और आप जब इस दुनिया से गए, एक कायनात आपके जनाजे में है, जनाजे में है। और वो इरफान इलाही का एक मौजे मारता हुआ समंदर, जिसने एक कायनात को सैराब किया, जिसकी जात पर उसका पीर जुनैद बगदादी फख्र करता हो, वो शेख अबू बकर शिबली है। इसलिए हम भी खुश नसीब हैं, हमारे सिलसिले कादरिया में शेख अबू बकर शिबली जैसे। ये हजरत शेख अबू बकर शिबली आपको कब्र के हवाले किया। ये फकीर ने 12 ज़ियारत की, हमारे हाजी साहब भी होके आए हैं माशाल्लाह, हाजी सिद्दीक साहब और हाजी साहब भी माशाल्लाह, आप में से भी बहुत सारे लोग। क्या बड़ा मज़ार है। आपको दफन किया, कब्र के हवाले किया, दूसरे दिन आपके खादिम ने ख्वाब देखा, मा फ़अल अल्लाहु बिका। हुजूर क्या किया, मामला क्या हुआ? का मुनकर नकीर आए, सवाल किया। मैंने कहा कि मैं उस रब का बंदा हूं, मैं उस रब का बंदा हूं जिसने मेरे बाप के सामने तुमको सजदा करवाया। फरिश्तों से कहते हैं, मैं उस रब का बंदा हूं जिसके बाप के सामने तुम्हें सजदा करवाया। और ये फरिश्तों, जब तुम मेरे बाप को सजदा कर रहे थे तो मैं अपने बाप की पुष्ट में था।
डाला। फरिश्ते कहते हैं ऐ शिबली, तूने तो सारी इंसानियत का जवाब दे रहा, सारी इंसानियत का जवाब दे डाला। यही है हजरत शेख अबू बकर शिबली। किसी ने दूसरी मर्तबा ख्वाब देखा और ख्वाब में पूछा, हुजूर जन्नत का बाजार कैसा है? अबू बकर शिबली कहते बिल्कुल बेरौनक है। जन्नत का बाजार कहते बिल्कुल बेरौनक है। क्या हुआ? क्या कैसे? क्या मेरे जैसे दिल जले हुए लोग मिलते हैं, मेरे जैसे शिकस्ता कल्ब है जिसको जन्नत की नेमतों से कोई सरोकार नहीं है, तो करते क्या है? क्या वो जन्नत में भी खुदा की दीदार की तरफ में है? अल्लाह अल्लाह, यही वो आशिक लोग हैं जिनके ताल्लुक से आला हज़रत कहता है रौनक़े बज़्म जहां है आशिकाने सोख्ता, के रही है शम्मा से गोया ज़बाने सोख्ता। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।